आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद और प्रकृति का समावेश करके आपको उसमें से जो आपके सदुपयोग के लिए कीमती चीजें हैं उनका सही इस्तेमाल करना हम आपको बताते हैं और अपने शरीर को, अपने जो जीवन है उसमें हर प्रकार के रोगों से अपने आप को दूर रखने के जो कुछ हमें तरीके अपनाने चाहिए, जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उन विषयों पर भी गौर करते हैं और साथ ही साथ बताते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में और क्या उनके होते हैं लक्षण, कैसे करना है उनसे अपना उपचार। इन सभी विषयों पर हम आपको इस कार्यक्रम में जानकारी जरूर देंगे और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते भी हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं क्योंकि कार्यक्रम के दौरान जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य होते हैं और वो चूक ना जाएं आप। इसीलिए जब भी कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे, नुस्खे उपचारों को लिख लिया करें ताकि आपके जीवन में वो जब भी आपको आवश्यकता हो तो उनसे आप उनको प्रयोग करके उनसे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी को लेकर। खांसी हालांकि सामान्य भी होती है और भयंकर भी होती है। खांसी जहां तक कि हमें पता है दो प्रकार की होती है, एक तर खांसी, एक बलगमी खांसी। मतलब एक सूखी खांसी और एक तर खांसी। तो क्या है इन दोनों खांसियों में डिफरेंस? शुरुआत किस खांसी से होती है और उस वो भयंकर कैसे बनती है? देखिए, जब आपके गले के अंदर खुश्की पैदा होगी, जी, ये होती है गलत खान पान से। तो पहले तो आपको सूखी खांसी चलेगी। अच्छा। और आजकल जो एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी में दवाइयाँ आ रही हैं, इनमें उसका पूरा नुस्खा है नहीं। दवाई खाते रहें, थोड़ी देर के लिए दबता, रोग फिर फैल जाता है। तो अब तर खांसी का नुस्खा लग गया और जो खुश्क खांसी है इसका नुस्खा लग गया। जी। अब जो खुश्क खांसी आपको उठ रही है, इसके लिए अब आम इस टाइम पक्के आना शुरू हो गए। आम खाने के बाद जो गुठली है उसको सुखा लें। जब गुठली सूख जाए तो उसका अंदर का जो बीज है वो गुठली को हिलाएं तो छन छन आवाज करता है। तो उसका छिलका निकाल के उस बीज को पीस के पाउडर बना लें। उस पाउडर में से चाय वाला आधा चमचा लेके 1 चम्मच शहद में मिला के चाट लें, आपको खांसी नहीं उठेगी। आप 4-4 घंटे बाद दिन में 3 खुराकें 4 खुराकें लेते हैं, आपकी खांसी दब गई। अब ये आपने लगभग 15 दिन तक लगातार लेनी है। ठंडा पानी नहीं पीना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, चिकनाहट नहीं खानी। जो भी आपने दाल सब्जी खानी है उसमें छौंक नहीं लगाना। इसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डालनी है और कोई चीज़ नहीं। जिस भी अनाज को खाना है उसकी चोकर नहीं निकालनी। अब जितने आपको भूखा उतना आटा ले लें, सख्त गूंद के उसको पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है खानी है वो बनाएं, परंतु मिट्टी के बर्तन में।
सबसे अच्छा। मिट्टी का बर्तन नहीं है तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, परंतु धीमी आंच पे, तेज आंच पे नहीं, कुकर में नहीं। जब आपकी सब्जी तैयार हो जाए बर्तन नीचे उतार दें। अब 2 गिलास पानी उबाल के रख लें, जिसमें ढक्कन लगाना है, शीशे गिलास में रखना है पानी। और लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें पीस के, लगभग आपकी 50 ग्राम होनी चाहिए, तीनों चीज़ें पीस के चटनी बना के रख लें ढक के। अब रोटी आपका आटा पानी में से निकाल के जो सख्त रखता है नरम हो गया, उसकी रोटी बनाएं। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए, उसको थाली में डाल के अपनी सब्जी डाल दें ऊपर से, दाल जो भी है। और जो आपने लहसुन प्याज अदरक पीस करके ढक के रखा था, उसको कपड़े के अंदर डाल के 2 चम्मच रस निकाल के दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच डाल दें। और जो कचरा है वो अपनी दाल सब्जी जो आपने बनाई उसमें डाल के रोटी के साथ मसल लें। अब रोटी यदि सूप जैसी बन जाती है पीने के लिए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो ग्राइयाँ भी खा सकते हैं। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट जो पानी है आपका वो पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर आधे घंटे की आप सैर करें, आधे घंटे के लिए आप शवासन लेटें। फिर 5 मिनट के लिए आप बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेकर उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद जो भी आपने कार्य करना उसको करें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तरीका वही है जो सुबह का है। सुबह तो वज्रासन से उठ के आप आधे घंटे की सैर की थी, अब आधे या पौने घंटे की सैर करनी। अब इसमें लेटना नहीं है, इसमें आपने विश्राम करना है घंटा 1.5 घंटा। चाहे परिवार से बातचीत करें, अड़ पड़ोस में करें, रिश्तेदारी में करें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे लार्म लगेगा, ऐसे गड़गड़ाहट होगा जैसे घनघोर घटाछान पे बादल गरजते हैं। और एकदम उठेंगे, आपका पेट एक ही प्रेशर में साफ होगा और आपको बहुत आराम मिलेगा। और यदि आप आलस करेंगे, नहीं उठेंगे तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब यह क्रिया आपको 15 दिन लगातार करनी। अब आप खांसी का नाम नहीं रहा। अब आपकी तर खांसी है और ये खांसी आपको बहुत परेशान कर रही है और बार बार आप थूक रहे हैं, बलगम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपने पका हुआ सेब लेना, उसका जूस निकालना। जितना जूस है उतना उसमें शहद मिला दो। अब इसको सिप सिप करके पीना। जैसे आपके पास 2 चम्मच शहद है, 2 चम्मच सेब का रस है, 4 चम्मच हो गए। 4 चम्मच को आपको चाटने में 20 मिनट लगाने। अब आपकी न तर खांसी रही ना खुश खांसी रही। खाने पीने का तरीका वही है जो मैंने बताया। तो 15 दिन में आपकी खांसी हमेशा के लिए समाप्त होगी। जब तक आप दोबारा बद परहेजी नहीं करेंगे, आपको दोबारा खांसी नहीं होगी। और कोई भी चीज़ आपने खानी है तो पहले अपने शरीर की लेबोरेटरी से आप टेस्ट कर लें। सूखी चीज़ या तो हाथ में लें, लिक्विड है तो गिलास में लें, और बाएं हाथ में लेकर दिल पे रख लें और दायां हाथ सीधा कर दें ऐसे। दूसरे आदमी को कहें मेरा हाथ नीचे दबा, आपने टाइट रखना हाथ। यदि उसको जोर लगा के हाथ नीचे आता, आप उसको चीज़ को खाएं, आपको नुकसान नहीं करेगी। यदि उसको जोर नहीं लगाना पड़ता और आपका हाथ एकदम नीचे गिर जाता, वो चीज़ नहीं खानी, वो आपको नुकसान करेगी। ये ध्यान रखना।
अब रोग का नाम ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो इसमें खान पान पे विशेष ध्यान देना हाँ। पड़ेगा। लेकिन कभी कभी मौसम के मुताबिक, या कहते हैं कि जो वायरस होते हैं वो भी बहुत वातावरण में पर्याप्त हैं, और उससे भी जब इन्फेक्शन जैसी चीजें हो जाती हैं तब भी समस्या खड़ी ये होती है। सारे कामों में करती है ना ये। अच्छा, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो वो सब में। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं जी। कि यहाँ पे थ्योरी नहीं पड़ी जाती। हम्म। यहाँ नाड़ी 12 घंटे पेट खा लिया, यहाँ से नब्ज चेक करके वात कितना, पित्त कितना, कफ कितना, तीनों का संतुलन बनाना उन्हें। अच्छा। जो बढ़ा हुआ उसको घटाना, जो घटा हुआ उसको बढ़ाना। हम्म। वो दवाइयाँ सिर्फ मेरे आश्रम में मिलेगी, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और आज मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिसका इलाज कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। बिल्कुल। तो ऐसे में स्वस्थ विचार आश्रम की अगर हम बात भी करें तो अ, किस किस तरीके की दवाइयां हैं, जैसे कि खांसी, या क्योंकि खांसी का भी एक बड़ा रूप होता है टीबी, तो ऐसे में किस किस तरीके की दवाई होती है? देखिए, मेरे लिए खांसी एक ऐसा है जैसे पानी में से तिनका निकालना। अच्छा। टीबी मेरे लिए ऐसे है जैसे डूबते को तिनका दे के उसको साइड में लगाना। मेरे लिए चाहे संसार का कोई भी रोग है, सब रोग ऐसे है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे रोग को समाप्त कर दो। ये इसके पीछे कारण है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जब भी कोई समस्या होती है तो सबसे जरूरी है उसको पहचानना, धैर्यपूर्वक समझना कि ये जो दिक्कत है ये हुई किस वजह से है, और जो समस्या आपको हो रही है उसके लक्षण क्या है। सूखी खांसी है, खांसी की आवाज कैसी है, और कितने गैप में वो हो रही है, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको पता लगाना है कि क्या ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, और उसके मुताबिक फिर आपको उपचार भी करना है। लक्षणों को भी अभी बताया गुरुजी ने बड़े विस्तार से, और साथ में बताए उपचार भी, किस किस तरीके की खांसी हो सकती है, उसके क्या क्या हम उपचार कर सकते हैं। उन सभी नुस्खों को आपने लिख जरूर लिया होगा। इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे उपचारों को यदि आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर ये सभी बहुमूल्य उपचार बने रहेंगे। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें, सीधे गुरुजी से बात कर सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं अभी इसी नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं